हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझसे ना बहुत पूछा जाता है कि मैम प्लीज़ टेल द रोड मैप फॉर बीएससी एंड बीसीए पीपल इन आईटी फील्ड। भाई कोई रोड मैप नहीं है, यहाँ पे बहुत क्लीशे रोड मैप्स है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग बता रहे हैं बाहर जाके। आई वुड से वन थिंग इज़ टू हैव अ क्लैरिटी। बच्चा ना यही फंस जाता है यार, वो कॉलेज में वो कॉलेज को ना स्कूल की तरह देखता है। स्कूल में तो नहीं, स्कूल जाना है, अटेंडेंस पूरी करनी है, असेसमेंट्स करनी है, असाइनमेंट्स करनी है, टेस्ट देने हैं, एग्जाम्स देने हैं। नो, मतलब उनके लिए, बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि बीएससी जो बीसी होता है ना, वो लोकल होम टाउन से कर लेते हैं बिकॉज ऑफ मनी मैटर्स, या घर बाहर नहीं भेज रहे हैं। और बहुत बुरा हाल है, बहुत सारे कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है कि बच्चों ने पूरी पूरी ग्रेजुएशन में बीसी में, मतलब मैंने कुछ ऐसे केसेस सुन रखे हैं, देख भी रखे, काउंसलिंग भी कर रखी है। पूरी ग्रेजुएशन होगी, लैपटॉप ने ऑन करके देखा। और अब like, कैसे कर ली भाई? सीएससी कैसे पास कर लिया आपने? तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ कोई गाइडेंस नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है स्कूल की तरह है, कर लो, पास कर लो, जॉब लग जाएगी। अरे ऐसे कैसे जॉब लग जाएगी यार? प्रॉब्लम यही तो आती है ना कि बच्चों ने पैसा कमा के नहीं देखा। फॉरेन में ऐसा होता है कि 18 साल के बाद बच्चों को इंडिपेंडेंट होना होता है, तो फाइनेंसेस भी करना सीख जाता है, अपने आप को एडल्ट, वो बेसिक एडल्टिंग सीख जाता है, जैसे फाइनेंस करना, रिलेशनशिप्स करना, जिसमें व्हाट, अपने आप को मैनेज करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर से अलग रहना, अकेले रहना सीख जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या चल रहा है, एशियन फैमिलीज में क्या चल रहा है? 24 साल में पहली बार जाके बच्चा पैसा कमाता है, 24 साल तक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में पला होता है। वहाँ दिक्कत आती है यार। वहाँ बच्चा को 5,000 की वैल्यू नहीं समझता, 2,000 की वैल्यू नहीं समझता, जो इंटर्नशिप से पैसे मिलते होते हैं। उनको लगता है यार इतना तो हमारे घर पे मिल जाता है, इतना तो पैसा हो जाता है। अरे वो लेडर्स नहीं चढ़ी, वो बेसिक एडल्टिंग मिस करती, वो प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे जॉब्स को अच्छा नहीं समझा जाता। सीधा बड़ा करो, सीधा बड़ी आईटी, सीधी बड़ी जॉब, सीधी बड़ी एमएनसी, सीधा बड़ा ये थिंग्स। लेडर्स स्टेप बाय स्टेप चलती है, और जो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ को देखता जाएगा ना, प्रैक्टिकली ग्रीन करेगा, उसको रियलिटी का पता होगा ज़्यादा। कितने बच्चे होते हैं यार जो 3 साल तक बीएससी बीसी कुछ नहीं करते, लास्ट ईयर में फड़फड़ाते हैं कि यार ना ऑन कैंपस जॉब लग रही है, ना ऑफ कैंपस जॉब लग रही है, अब मास्टर्स करना है, मास्टर्स की तैयारी नहीं की, कौन सा मास्टर्स करना है, एमसी करना है, एमबी करना है, गैप लगाना पड़ेगा, घर वाले सुना रहे हैं, बीटेक हो गई है, अब क्या करें? कहीं से शादी का प्रेशर भी होता है, कहीं को तो शादी का भी प्रेशर होता है, कुछ बन ही नहीं पाए, पैसे नहीं है एमसी के, पैसे नहीं है मास्टर्स के, अब क्या करें? स्किल सेट ही नहीं है। 3 साल के बाद उनको क्या आता है कि रिज्यूमे में स्किल सेट ही नहीं है। 3 साल के बाद उनको क्या आता है, रिज्यूमे प्रोजेक्ट नहीं है। 3 साल के बाद उनको क्या आता है कि डीएससी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे कितने केसेस हैं यार, कितने सारे केसेस हैं। और यूट्यूब पे आप जाओ तो 20 करोड़ लोग गाइड कर रहे हैं, 20 अलग चीज़ें गाइड कर रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मैंने वो केसेस भी देखे हैं जिन्होंने डीएससी भी कर लिया, जिन्होंने इंटर्नशिप्स भी कर लिए, जिनके प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी सीख लिया जो हमने भी नहीं आते। मीन बर्न तो हर कोई बन के बैठा है आज के टाइम पे। ऐसे भी हैं, आउटस्मार्टिंग लोग भी है। इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, पीपीओ भी वहीं से मिल गया, तो लाइफ सेट है। मास्टर्स करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, कुछ टाइम बाद कर ली, अपनी जॉब के बाद कर ली। तो आई वुड से द आइडियल रोड मैप इज, देखो मैं इसमें टेक्निकली नहीं बताने वाली कि क्या करना है, बट मैं एक चीज़ बोलने वाली हूँ, क्लैरिटी ले लो, व्हाट यू वांट टू डू। जॉब करनी है या फिर मास्टर्स कंप्लीट करनी है, क्योंकि देखो बीसीए बीएससी की वैल्यूज इतनी नहीं बची है, इतनी जॉब ओपनिंग से नहीं बची है। वैल्यू का मतलब यही होता है कि जॉब में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो लोग बीटेक वाले को लेते हैं, एमटेक वाले को लेते हैं, एमसी वाले को लेते हैं। ग्रेजुएशन की जॉब्स ना कम है आज के टाइम पे। देयर वाज अ टाइम, मेरी सीनियर्स के टाइम पे भी एक ट्रेंड था, हमारे टाइम पे भी एक ट्रेंड था, आज से बहुत साल पहले ही। कंपनी उठा लेती थी, फिर कंपनी, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो कंपनी ही स्पॉन्सर करती थी आपके मास्टर्स को, बॉन्ड साइन करवा के। कि हम, वो टाइम चला गया, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही कि आपको मास्टर्स करनी है, या फिर आपको किस चीज़ में मास्टर्स करनी है, या फिर आपको जॉब निकालनी है। दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। जिनमें फाइनेंशियल प्रेशर होता है, जिन बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चों को फाइनेंशियल प्रेशर होता है, वो बीटेक करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंसेस सही नहीं है घर के, और परेशान है अपने कॉलेज से, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कुछ गाइड ही नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बच्चे के मुँह से सुना था कि उसके प्रोफेसर ने उसको मना किया, एचओडी ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मना किया है कि 25,000 से कम तो इंटर्नशिप करनी ही नहीं है। जिस इंटर्नशिप में आपको 25,000 से कम मिले, वो तो करनी ही नहीं है। एंड इसमें हम टेलिंग वो टायर 1 कॉलेज नहीं था, चंडीगढ़ का एक नॉर्मल कॉलेज था वो। एंड आई वाज शॉक्ड टू नो दैट कि ये मिस गाइडेंस भी चल रही है। तो मैंने उनको बोला था, एच आप अपने एचओडी को पूछना कि अगर मैं इंटर्नशिप ना करूँ, क्योंकि यार 25,000 जब बोल रहे हो ना, बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप मिलती होती है, बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिलती होती है। वरना सब यार वही 5,000 6,000 अनपेड ही कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि अभी कुछ देने को आपको नहीं है। बेसिक सेंस समझो, अभी आपको दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको सीखना है। 25,000 वेरी गुड अमाउंट एज अ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटर्नशिप, मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इंटर्नशिप सब नहीं देते होते हैं। इस बार अब देखो, ज़्यादा मिल नहीं रही है, उसको मिल भी नहीं रही थी, उस बंदी को नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल चीज़ें आती थी उसको, ज़्यादा वो क्रैक नहीं कर पा रही। आप कम वाले उसको करने मत दो,
रिज्यूमे खाली पड़ा है, क्योंकि फाइनल ईयर में रिज्यूमे खाली पड़ा है। तो आई सेड दिस थिंग वेरी फ्रैंकली टू हर, अपने एचओडी को बोलो जॉब लग जाएगी, लगवा देगा वो जॉब। अपने एचओडी को बोलो बिना इंटर्नशिप के जॉब लग जाएगी, लगवा देगा। कहते हैं मैं अलाउड ही नहीं, मैं कैसे करूँ? मैंने कहा तुम इतने सीधे क्यों बन रहे हो? अपने रूम में जाके करो जो करना है। अगर आपके ऐसे बेसिक फालतू के रूल्स हैं आप लोग के कॉलेजेस में, ठीक है, कॉलेज में बैठ के इंटर्नशिप क्यों करनी है? घर जाओ, रूम बंद करो, अपना बाहर हॉस्टल्स में जाओ, जो मर्जी करना है करो। दिन का 2 घंटा तो देना होता है इंटर्नशिप में, दिन का 3 घंटा दे दो। इतना ही तो होता है इंटर्नशिप में, 3 घंटा 4 घंटा, बच्चा बिग डील, चुप छुपा के करो। लेकिन बच्चा उस कन्फ्यूज, उसके बाद भी यार किसी बड़े ने बोला है, छोटे ने बोला है, तो घर वाले भी बोल रहे हैं। 5,000 की निकाली थी उसने, 5,000 में क्या होता है? घर वाले भी तो बैठे होते हैं ना बोलने के लिए, रिश्तेदार भी तो बैठे होते हैं बोलने के लिए। तुम बच्चों को पहले सीढ़ी मत चढ़ने दो, तुम ज़्यादा सीधा टॉप कर जाओ। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी यार। तो यहाँ बहुत दिक्कत आती है भाई, यहाँ बहुत दिक्कत आती है। इतना मतलब मुझे ऐसे केसेस भी मिले हैं जिसमें दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड, रातों को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बस टाइम बीते जा रहा है, कुछ नहीं किया है, बस एंजाइटी में क्या करना है वो कर ही नहीं पा रहे एंजाइटी के चक्कर में। दोस्त ये कर रहे हैं, कोई दोस्त ही नहीं कर रहा। लाइक आई हैड टॉक टू दोज पीपल ऑल्सो, इनके दोस्तों ने कुछ नहीं किया, उस चक्कर में वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने कर लिया। भाई स्कूल और कॉलेज में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल छोड़ दिया जाता है आपको अकेले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यार, हमारी फैमिलीज़ में ना हमें बचपन से इंडिपेंडेंट होना सिखाया नहीं जाता। एक हम कंजर्वेटिव माहौल में, एक आई वुड से एक बाउंडेड माहौल में हम लोग पले बड़े होते हैं। हमारे बड़े हमारे घर के सारे डिसीजंस, हमारे लाइफ के डिसीजंस ले रहे होते हैं। एकदम सब कॉलेज में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चा अपने घर को लेकर सीरियस हो जाएगा, अब बच्चा अपने लिए कुछ फिगर आउट कर लेगा, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। स्ट्रगल उन लोगों की बहुत हो जाती है यार, जो पहली बार घर से बाहर निकले होते हैं। उनका तो होम सिकनेस में 1 साल वेस्ट हो जाता है, घर की याद आ रही है, वहाँ कुछ कर ही नहीं पाते, या फील्ड समझ में नहीं आ रही। केमिस्ट्री ऑनर्स में एक फ्रेंड थी यार, केमिस्ट्री ऑनर्स में चली गई, फिर जो लगी उसकी वहाँ जाके हिंदू में थी। एंड बहुत सारे केसेस होते हैं यार, बहुत सारे केसेस होते हैं। आप इंडिपेंडेंट होने की तैयारी ना बचपन से ही होती है, एक एज से स्टार्ट हो जानी चाहिए। एकदम से बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता यार, एकदम से वो फिगर आउट नहीं कर सकता, एकदम से वो नेटवर्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम चीज़ें बहुत है, मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड से, क्लैरिटी ले लो भाई कि क्या करना है, ठीक है।